हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो फाइनली बच्चों हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 25 अक्टूबर का जो आपका अकाउंट्स का एग्जाम है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों का, उनकी रिवीजन सीरीज के लिए हम आज की क्लास में अपना एक थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वो वीडियो है जिसके अंदर मैंने इस पूरे चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाए हैं, जिसमें सबसे पहला आप रिवैल्यूएशन देखने वाले हैं, दूसरा आप देखने वाले हैं जो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट है, यानी कि जो बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और जो हमें रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है कैसे बनेगी वो भी आपको सिखाऊंगा, और लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। आइए चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हैं वीडियो को शुरू। तो बेटा जी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। देखो ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस को चलाते हैं, मान लो 1 अप्रैल 2025 को हमने बिजनेस की शुरुआत करी, चलते हो सकता है एट दी एंड या बीच में हमारी बहुत सारी एसेट्स ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और बहुत सारी एसेट्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी वैल्यू घट जाए, या लायबिलिटी हमारे ऊपर और ज़्यादा चढ़ जाए, या लायबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये चीज़ हमें कब जरूरत पड़ती है कैलकुलेट करने की, जब कोई पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है वो ऑलरेडी बिजनेस को चला रहे हैं और वो बीच में चाहते हैं कि हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दें। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की मदद से ये कैलकुलेट के कितना फायदा एसेट में हमें हो रहा है और कितना नुकसान हमें एसेट में हो रहा है। और हम ये करते हैं इसलिए कि जो भी नया पार्टनर या तो फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है वो बिल्कुल भी लायबल ना हो हमारे पिछले पुराने किसी भी प्रॉफिट से, यानी कि उसको कोई फायदा नहीं पहुंचना चाहिए, और लायबिलिटी में किसी भी तरीके का नुकसान उस पार्टनर को बियर ना करना पड़े। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सर इसके अंदर। एसेट्स आर रिवैल्यू, लायबिलिटी आर रीअसेस्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूं। एंड द प्रॉफिट और लॉस arising from its credit and debit to partner capital account and old profit sharing ratio for the revaluation account or P&L adjustment account is opened। ऐसा होगा आपको जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जब आप बैलेंस कैलकुलेट करोगे तो उसमें पता लगेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो भी आप पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि एट दी एंड वो जाना तो पार्टनर के पास ही है। और अगर किसी तरीके का लॉस हो रहा है तो वो आप पार्टनर से उसकी कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लोगे। तो सिंपल आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, जो भी आपका प्रॉफिट आता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और लॉस आता है तो भी करना है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, डेबिट साइड करना है क्रेडिट साइड करना है। अब सर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने, ये इसकी डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। बड़ा सिंपल है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं, आपको इसको ध्यान में किस तरीके से रखना है। जो इसकी क्रेडिट साइड होती है ना, इसके अंदर सारे फायदे वाली बातें इस तरीके से सोचकर चलना कि इसके अंदर सारे फायदे वाली चीजें आएगी, यानी कि एसेट बढ़ रही है तो फायदा हो रहा है, लायबिलिटी घट रही है तो फायदा हो रहा है। ठीक है, अच्छा जो डेबिट साइड होती है सर, सारी नुकसान वाली चीजें इसके अंदर हम डालते हैं। किसी भी तरीके की लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो भी इस तरफ आएगा, और किसी तरीके की एसेट घट रही है तो भी नुकसान हो रहा है, तो वो भी इधर आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो एसेट डिक्रीज होगी तो हम डेबिट साइड डालेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम डेबिट साइड डालेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको मिल जाए, ठीक है, तो भी आप उसे, है तो नुकसान ही, डालोगे डेबिट साइड। और क्या होगा, क्रेडिट साइड में एसेट अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट, लायबिलिटी घट रही है तो क्रेडिट क्योंकि फायदा है, और अनरिकॉर्डेड एसेट आपको कोई भी देखने के लिए मिल जाए तो वो भी आप क्रेडिट साइड डालोगे। और देन आप दोनों साइड का टोटल करके ये देखोगे कि किस साइड बैलेंस बच रहा है। मान लो एग्जांपल के तौर पे इस साइड का टोटल ज्यादा है और आपको उसे यहां लिखना है इधर की तरफ, और इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करोगे, जो भी यहां बैलेंस बचेगा उसको आप मानोगे क्या है, वो प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, मतलब तीनों में जो भी एक पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर, सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। सेम काम अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो उसे क्रेडिट साइड लिखकर उसको क्या करोगे, बैलेंस जब आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारा लॉस, और उसे भी हम पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया फॉर्मेट। अब आइए और आगे, ओनली वन विल अपीयर एट अ टाइम। एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड, दोनों में से मतलब प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, ऐसा नहीं है दोनों एक साथ आ जाएंगे, दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी। और एसेट और लायबिलिटी शुड बी इंडिविजुअली नेम। एसेट है तो उसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा क्या एसेट है, और लायबिलिटी है तो उसके बारे में उसके नाम के साथ लिखना पड़ेगा क्या लायबिलिटी है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर हमें एक रिवाइज बैलेंस शीट बनानी होगी जिसके अंदर एसेट और लायबिलिटी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें से देखकर ये हमें लिखनी होंगी रिवाइज वैल्यू के साथ।
एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी थ्रू कैपिटल अकाउंट ओनली। ठीक है सर, ये भी कर देंगे। इफ पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द ओल्ड अमाउंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी अ सिंगल एडजस्टमेंट। ये चीज भी हम वैसे तो सीख चुके हैं, बाकी रिवैल्यूएशन वाली कहानी में हमारे सामने पहला क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा कि एडजस्टमेंट एंट्री हमें किस तरीके से करनी होगी। चलिए सीधा चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए बी सी 3 पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है 2:1। अब ये क्या हो गया बच्चों, ओल्ड, ये क्या हो गया ओल्ड रेशियो। ये डिसाइड करते हैं कि अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा फ्यूचर में वो ये कर लेंगे, ये हो गया न्यू। दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक ऑफ द अकाउंट। अब देखो ये नहीं चाहते कि अपनी जो पुरानी बैलेंस शीट है उसके अंदर किसी भी तरीके का बदलाव आए, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, द वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ चेंज वर एज फॉलो। पास करनी है एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो बिल्कुल कर देंगे। तो बच्चों देखो वैसे तो ये क्वेश्चन दे रखा है लेकिन मेरे पास इसके बराबर में स्पेस है, लेकिन आप ऐसा मत करना बिल्कुल भी। आपको अगर कोई क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो पता लग रहा है वहीं आप आंसर करने बैठ जाओ। बाकायदा पूरा एक फॉर्मेट बनाना इसी तरीके से, सेम टू सेम यही चेप देना, बट उसके लास्ट में एक कॉलम और बना लेना इस टाइप से, जिसमें आप ये देखोगे लास्ट में नेट चेंज निकल कर आएगा। क्या आएगा, नेट चेंज। बच्चों क्या है, मशीनरी। मशीनरी क्या होती है, एसेट। पहले कितने की थी, 2.5 लाख की, अभी कितने की होगी, 3 लाख की। कितने रुपए का फायदा हो गया, 50,000 का। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होती है, एसेट। एसेट कितने की थी पहले, 2 लाख की, अब कितनी होगी, 1,75,000 की, यानी कि 25,000 रुपए का नुकसान हो गया। उसके बाद आपको देखना है डेट। सन्ड्री क्रेडिटर है शायद ये, क्रेडिटर। पहले कितने थे, 90,000 के, अभी कितने हो गए, 75,000 के। तो 90 माइनस 75 कितना हो गया, 15,000। 15,000 का सर क्या हो गया, फायदा, क्योंकि भाई 90,000 से लायबिलिटी घटकर कितनी हो गई, 75,000, तो इसे तो हम फायदा ही कहते हैं ना। तो बच्चों ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, पहले कितने के थे, 15,000 के, अभी कितने के हो गए, 25,000 रुपए के, यानी कि 10,000 रुपए से और एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो ये तो नुकसान वाली बात है। चलिए अब इसका नेट चेंज निकालते हैं। देखो जो पॉजिटिव वाले अमाउंट है उनको एक तरफ ऐड कर लो, 50, 10, 60, 5, 65, उसमें से कितना माइनस करना है हमें, 35,000 रुपये, है ना। 25 और 10 35 माइनस करेंगे 65 में से 35, तो हमारे पास कितना बचेगा, 30,000 रुपये। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट एंट्री पास आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट। 2:1 है पुराना और 5:3:2 है नया, A B C 2:2:1 और नया है 5:3:2। यही है, चेक कर लेते एक बार, 5:3:2, हाँ यही है। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है सर, तो सबसे पहले A B C पुराने शेयर 2/5, 2/5, 1/5 माइनस नए 5 3 8 2 10, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, 5 और 10 का एलसीएम 10, 2 × 5 2 जा 10 होता है, माइनस 5 10 1 जा 10, 2 2 जा 4, माइनस 5/10, माइनस 1/10। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा सर, यही 10, 2 × 5 2 जा 10, 3 × 10 1 जा 10, 2 2 जा 4, माइनस 3/10, ये भी आ गया 4/1/10। लास्ट वाला क्या कर रहा है सर, 5 10, 1 × 5 2 जा 10, 2 × 10 1 जा 10, 2 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 0/10। सर ये कुछ नहीं कर रहा, तो इसने गेन किया, इसने सेक्रीफाइस किया। अभी हमें क्या बोला था, एडजस्टमेंट अमाउंट जो हमने नेट चेंज निकाला था वो कितना था हमारे पास, 30,000 रुपये। यही लिख लेते सर, 30,000 था, मल्टीप्लाई करना है 1/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना अमाउंट आया, 3,000 रुपये। तो बस आपको करना है क्या, एडजस्टमेंट एंट्री में जो गेनिंग है उसके कैपिटल को डेबिट कर दो, सेक्रीफाइसिंग की क्रेडिट कर दो। तो गेनिंग का नाम है ए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। 3 यहाँ और 3,000 यहाँ। सर ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखने में कितना भारी भरकम सा क्वेश्चन है ना, बच्चा डर जाएगा इसे देखकर, पता नहीं क्या दे दिया, लेकिन है सिंपल। बट आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप इजीली उसको देखकर समझ जाएंगे और कर भी आसानी से देंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो बैठकर बेटा कमरे के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में पंखे की पंखड़ियाँ गिनेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27।
बैलेंस शीट दे रखी है, दो पार्टनर एक्स और वाई जिनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेज है 5:3। ये क्या हो गया? ओल्ड। एज 1 अप्रैल 2022। अब लायबिलिटी साइड एक बार नजर मार लो बच्चों, क्या क्या दे रखा है। दोनों पार्टनर की कैपिटल हमारे पास है, जनरल रिजर्व हमारे पास है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारे पास है। गुडविल 8,000, मशीनरी 38,000, फर्नीचर 15,000, डेटर 33,000, स्टॉक 7,000। तो बेटा जी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चीजें हमारी गायब थी जो कि मैंने अभी बाद में देखकर लिखी हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही अगर पूरा नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे इसको सॉल्व। तो यहाँ पर क्रेडिटर भी है 5,000 के, और उस तरफ बैंक में 25,000 है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में 800 रुपये बता रखे हैं। करना क्या है इसके अंदर? ऑन द अबव डेट दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा 3:5 एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग। उसके बाद जो मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है सर, गुडविल हमें वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। गुडविल खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें प्रॉफिट दे रखा है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी बता दिए 2। नेक्स्ट मशीनरी और स्टॉक भी रिवैल्यूड एट 45,000 रुपये एंड 8,000 रुपये। ठीक है सर। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 रुपये। प्रिपेयर करना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब नई बैलेंस शीट आप बनानी सीखोगे कि जो बैलेंस शीट आपको पहले से दे रखी है उसके ब्याह पर हम नई बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। उससे पहले छोटे छोटे से 2-3 काम कर लेते हैं सर। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर की। ठीक है। पार्टनर हैं 2 एक्स और वाई। ओल्ड है 5:3 और न्यू है 3:5। तो ओल्ड रेशियो है सर एक्स 5:3 यानी कि 5:8, 3:8 और न्यू है 3:8, 5:8। जरा चेक करते हैं क्या गेनिंग और क्या सेक्रीफाइसिंग आ रहा है। अरे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है। 5 - 3 2, 3 - 5 यानी कि -2। ठीक है जी। अभी क्या हो रहा है? 2/8 सेक्रीफाइस कर रहा है कौन? एक्स। और वाई क्या कर रहा है? 2/8 गेन कर रहा है। तो आपको करना क्या है? 2/8। चलो ठीक है, ये गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हो गया, इसको ये रहने देते हैं। और यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है 7.5, 4 और 6.5। 7.5, 4 और 6.5 इनको टोटल करना है और डिवाइड करना है जितने ईयर का प्रॉफिट है 1 2 3 3 से। तो ऐड करते हैं 7 3 10 3 13 और 5 14, 14 4 18। 18,000 को डिवाइड करा जाएगा 3 से, तो ये आ गया 3 6 18। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट की, हमें मल्टीप्लाई करनी होती है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। एवरेज प्रॉफिट है 6,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 6 दिया कितना हो गया? 18। क्लियर है? चलिए जी, 18,000 रुपये ये हो गया। नेक्स्ट मशीनरी एंड स्टॉक भी रिवैल्यूड। अब हमने गुडविल का काम खत्म कर लिया सबसे पहले, इसके बाद और तो कुछ नहीं है ऐसा वर्किंग नोट बनाने वाला काम नहीं, और कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए देखो फॉर्मेट लर्न तो करना पड़ेगा, 1-2 बार बनाकर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपको ये बनाना आ जाएगा। देखकर बनाना है कि कितनी आपको एडजस्टमेंट गिवन है, उसी हिसाब से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर है। छोटा बन गया तो घिच-पिच हो जाएगी और बड़ा बन गया तो अजीब सा लगेगा। इसके ऊपर लिखना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। तो बेटा फॉर्मेट बनकर हो गया पूरी तरीके से तैयार। अभी इसमें देखो मैंने बताया क्या था, नुकसान या फायदे हैं। तो देखते हैं नुकसान कहाँ हो रहे हैं और फायदे कहाँ हो रहे हैं। मशीनरी कितनी बताई इन्होंने? 45,000 और स्टॉक बताया 8,000। तो पहले कितना था ये? बैलेंस शीट में चेक करो। मशीनरी थी 45 की, अब है 38 की, यानी कि मशीनरी में फायदा हुआ है हमें लगभग 38, 2 40 और 5 7,000 रुपये का हो गया मशीनरी में फायदा। और स्टॉक 7 का है पहले, 8 का हो गया, अब 1,000 रुपये का हो गया स्टॉक में फायदा। तो 2 चीज़ों में फायदा हुआ है सर, तो वो हमें लिखने पड़ेंगे फायदे यहाँ पर। बाई मशीनरी 7,000 और बाई स्टॉक 1,000। और ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है जिसमें फायदे और नुकसान की बात इन्होंने हमसे की हो।
बाकी क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का 6000 का, लेकिन उसके लिए हमने रिजर्व भी बना रखा है। रिजर्व कितने का है? 10,000 का। तो यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन का कोई काम नहीं है, बस रिवैल्यूएशन को टोटल कर देंगे हम। 7 और 1 कितना होता है? 8। 7 और 1 8। अब 8000, तो क्या लिखोगे? 2 रिवैल्यूएशन का सर प्रॉफिट, x यहाँ y यहाँ। सर ये हो गया 8000 मल्टीप्लाई, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, तो ओल्ड रेशियो 3 रेशियो 5, तो 3/8, 8 से काटा इसको, 1000 इंटू 3, 3000 मिलेगा इसको और 5000 मिलेगा इसको। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर हो गया तैयार। इसके बाद बनाना था हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सर ये रहा छोटा सा फॉर्मेट, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इसमें इतनी ज़्यादा एंट्रियाँ आने वाली नहीं है। तो ये x का कॉलम, y का कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर, x का कॉलम, y का कॉलम और यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर। ठीक है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर x y, पर्टिकुलर x y। शुरुआत कैसे होती है? स्टेप बाय स्टेप अपने ध्यान में रखना है आपको। शुरुआत जो होती है इसकी हमेशा बैलेंस से होती है, जो भी बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस गिवन है बाय बैलेंस BD। तो क्या बैलेंस गिवन है आप देख सकते हो, दोनों का बैलेंस, एक का है 52 और एक का है 54। x का 52 और 54, कहाँ गया, ये रहा 52,000 और 54,000। जो भी आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया वो भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा बाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितना है? 3000 और 5000। ठीक है, दोनों चीज़ें डाल दी। इसके अलावा हमने गुडविल कैलकुलेट करी थी, पिछले पार्ट में आपने देखा होगा, ये रही गुडविल कैलकुलेट करी थी। इसके अंदर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, 2 ईयर परचेज है, मैंने यहाँ 3 लिख दिया है, तो 6 दूनी 12 होगा, ये 12,000। अब ये जो वैल्यूड गुडविल होती है ये हम पार्टनर्स के बीच में बांटते तो है नहीं, इसका काम ये होता है कि हमें इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री जो मैंने आपको करनी सिखाई थी इसी तरीके से कैलकुलेट करनी होती है, गेनिंग सेग्रीफाइसिंग के अकॉर्डिंग। तो 12,000 के हिसाब से हम अगर मैं 2/8 करूँ, 12,000 के हिसाब से 2/8 करा जाए तो 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 तिया 12, तो कितना अमाउंट आया? 3,000 रुपये। यानी कि 3,000 रुपये एक पार्टनर की कैपिटल से डेबिट करे जाएंगे और दूसरे को क्रेडिट। अब करने किससे हैं डेबिट? y से, और क्रेडिट किसको कर रहे हैं? x को। तो सर यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? आप किसको क्रेडिट कर रहे हो? x को। तो आप लिखोगे बाई वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 3,000 रुपये। और y से आपको डेबिट करने हैं तो आपको क्या लिखना होगा? 2x कैपिटल अकाउंट। और आप क्या करोगे सर? 3,000 रुपये यहाँ से डेबिट कर लोगे। ठीक है, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। y ने गेन करा था, ठीक है, y की कैपिटल से डेबिट करा, x ने सेक्रीफाइस करा तो x की कैपिटल को क्रेडिट करा। तो बच्चों a पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, b हमने कर लिया, c क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 रुपये, 6,000 का क्लेम आया। रिजर्व कितना था? 10,000 रुपये का, ये रहा, ये था हमारा रिजर्व। अभी 10,000 में से 6,000 का अगर मैं क्लेम पे कर देता हूँ तो उसके बाद कितना बचा? 4,000 रुपये। वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाई WCR, कितने रुपए? 4,000 रुपये। किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3। अच्छा 5:3 है तो एक गड़बड़ हो चुकी है, 5:3 है तो वो 3:5 में कर दिया ये, तो इसको आप 5,000 कर लेना, इसको आप 3,000 कर लेना, क्योंकि ये नए रेशियो में हो चुका है। तो अभी वर्कमैन कंपनसेशन को हम करते हैं 5:3 में, तो मल्टीप्लाई 5, 8, 2, 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, तो 2500 आ जाएगा एक के पास, 2500 आया एक के पास, 1500 आया एक के पास। तीनों एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिया। इसके अलावा और कुछ दिखाई दे नहीं रहा। बाकी एक बार फिर भी बैलेंस शीट को जरूर चेक करना जब भी आपको लगे ना आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखो सबसे पहले ही आ गया सामने 8,000 रुपये का गुडविल दे रखा है जो कि बैलेंस शीट के अंदर अपीयर है, और जो भी ऐसी गुडविल आपको दिखती है उसे क्या करते हो आप? पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ। तो बेटा अभी इसके अंदर ना एक जनरल रिजर्व रह गया है
उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो वो क्या है ना कि ये चीज़ें जब बाद में लिखी थी ना, इस वजह से दिखी ही नहीं है, तो ये रह गई। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड। और जनरल रिजर्व को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करना है। तो करते कहाँ पर है, करते कहाँ हैं ये रहे। तो सर बाई जनरल रिजर्व कितने रुपए का है, 4800 मल्टीप्लाई रेशियो होगा 5/8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 4, 2 2 जा 4 2, 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करा कितना आया 600, 6 पंजे कितना होता है 30, 3000 रुपये यहाँ पर और 1800 यहाँ आ जाएगा। अच्छा इसके अलावा एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस था कितने रुपए का, 800 रुपये का, तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे मल्टीप्लाई बाई 5/8 कैंसिल 500, तो 500 500 और 300। अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, ऑलमोस्ट हाँ सभी डाल दिया है, बस अब टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 52 5 57 प्लस 3 प्लस 2500 प्लस 3000 65,500 65,500 माइनस करेंगे 5000 और 500 को, तो यहाँ पर बैलेंस बचेगा 60,000। तो इसको दिखाएंगे टू बैलेंस सीडी। ऐसे ही सेम 54 और 3 57 प्लस 1500 प्लस 1800 60,300 माइनस 60,300, इसमें से इन सबको माइनस करेंगे तो 3 और 3 6 6,300, 60,300 में से 6,300 को माइनस करा जाएगा, 6,300 को माइनस करा जाएगा तो ये आएगा 54,000। फाइनली रिवैल्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट का भी आपका जो बैलेंस है वो निकल कर आ गया है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, यानी कि आपको जो बैलेंस शीट बनानी है, पुरानी बैलेंस शीट को देखकर बनाना होता है और जल्दी जल्दी उसे भी बनाकर फाइनली क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो सर बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट वही सेम पुराना जो आप लोग बनाते आए हो, मतलब देखते आए हो। ये हो गया एसेट के अमाउंट का कॉलम, एसेट साइड, लायबिलिटी और ये, ठीक है। तो इसको लिखते हैं बैलेंस शीट, डेबिट क्रेडिट, सॉरी इस पर तो ऊपर डेबिट क्रेडिट चलता ही नहीं है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। अब शुरुआत करेंगे इसकी पुरानी वाली बैलेंस शीट से। तो पुरानी बैलेंस शीट आपको क्या दे रखी है, पुरानी बैलेंस शीट है ये रही। कैपिटल तो दोनों की नहीं आई है, वो तो नहीं डाल देंगे। जनरल रिजर्व हमने बांट दिया तो ये तो आएगा ही नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ईपीएफ आएगा 1000 और क्रेडिटर आएंगे 5000 के, ठीक है। तो कैपिटल कैपिटल सर कैपिटल ये रही, आ जाओ। एक्स की कैपिटल एक्स कैपिटल, वाई की कैपिटल, ठीक है। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और क्रेडिटर ये थे 5 के, ये था 1000 का। एक्स की कैपिटल है 60,000 और 54,000, 60,000 54,000। ये हो गया हमारा डेबिट साइड, मतलब एसेट साइड। सेम इसी तरीके से एसेट साइड हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। गुडविल राइट ऑफ हो गई, मशीनरी की नई वैल्यू आएगी, फर्नीचर वही पुराना वाला, डेटर 33,000, स्टॉक 7,000 यानी कि वो तो 8,000 के हो गए, बैंक 25,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहाँ पर आएगा ही नहीं, इसको तो काट दो, ठीक है। तो बैंक से शुरुआत करते हैं, चलो मशीनरी से ही कर लेते हैं। मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, मशीनरी फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश कह लो या बैंक कह लो, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है।
तो मशीनरी कितने की हो गई थी सर? मशीनरी में बढ़ गए थे 7,000 रुपये, 38 और 7 लगभग 45,000 रुपये की। स्टॉक हो गए थे सर 8,000 रुपये के। तो ये टोटल 1,000 और 7,000 वहाँ पड़ गए। ये थे डेटर थे, मशीनरी थी 38, फर्नीचर था 15 और डेटर थे 33। 15 और 33, ठीक है। अब रह गई बात कैश की। तो कैश इसमें कितना है? कैश है सर यानी कि बैंक 25,000। तो बेटा एसेट साइड का टोटल आया 1,26,000। आप अपनी किताब में चेक कर सकते हो। और इस साइड का भी टोटल 1,26,000 ही आएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो 6,000 रुपये का आया था वो भी दिखाना पड़ेगा ना, लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी। तो आप इसको टोटल कर लेना 1,26,000 और जो भी आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपका आंसर क्या है। तो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया, उससे पहले जो थी वो भी हमने देख लिया रिवैल्यूएशन में। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। बट वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, आप भी बोर हो गए होगे। मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो में मैं जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है उसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।